और इसको कोई इतला है कि अबू सुफियान यहां से गया था कि नहीं गया था। मैं यहां पर रुककर एक बात अर्ज करना चाहता हूं, अंबिया कामिलीन का किसी चीज को सुनना, सवाल करना, यह बड़ा मबनी बर हिकमत होता है। ठीक, ये सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाली उम्मत को इस चीज को जिक्र फरमा रहे हैं कि मकसद क्या होगा, बदर में क्या होगा। ये तो वही इलाही के जरिए आपके कल्बे मुनीर को इत्मीनान दिया जा रहा है, लेकिन आने वाली पूरी रविश, पूरी उम्मत को मुशावरत, आलमी असबाब, ग्राउंड रियलिटी, दुश्मन की ताकत, मुकम्मल उसको मलहूज रखने का मामला किया जा रहा है। ये आगे जिक्र आएगा इसका। बिल्कुल। तो एक सहाबी हैं जिनकी उम्र है 14 साल सिर्फ। वो खड़े हैं और उस शख्स को जब पूछा गया तो पता चला कि वो यहूदी था। उससे जब पूछा कि भाई यहां पर तूने किसी को गुजरता हुआ देखा, कोई काफिला, कोई बहुत बड़ा काफिला, तिजारती काफिला था? उन्होंने कहा जी नहीं देखा। फिर थोड़ी देर के बाद कहने लगा अगर देखा भी है तो बताऊं क्यों? तो साहबी ने फिर उस पर थोड़ी सख्ती की और उससे पूछा कि बताऊं इसलिए कि हम उस काफिले के ताकुब में निकले हुए हैं और हमारे साथ अल्लाह के नबी मौजूद हैं और ये मामला हुआ है। तो उसने कहा मैं अल्लाह के नबी से मुलाकात करना चाहूंगा। कहा चलिए। अब वो अपनी ऊँटनी को खींचता हुआ दरबार रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आया। जब पहुंचा तो उसने सारे सहाबा के दरमियान सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा कि रसूलुल्लाह कौन है? तो एक साहबी ने इशारा किया सरकार कि आप जनाब अलैहिस्सलाम मौजूद है। तो वो थोड़ा अकड़ के खड़ा था। ठीक। तो एक साहबी ने उसके बाजू को पकड़ कर जरा झुकाया, कहा सल्लिम अला रसूलिल्लाह। दरबार रिसालत में जब आते हैं तो अदब का नजराना पेश करते हैं और तहियत दुरूद का नजराना, सल्लिम अला रसूलिल्लाह। उसने कहा ठीक है मैं रसूल मान लेता हूं, लेकिन मुझे एक सवाल का एक जवाब दे दें। कहा क्या? कहा इस वक्त बताइए कि मेरी जो है वो ऊँटनी जो है ये इस वक्त हामिला है, इसके पेट में बच्चा किसका है? ये सवाल दरबार रिसालत में इंतहाई गैर मौजू था, गैर शाइस्ता था। मकाम मुस्तफ़ा और मनसब नबूवत के हवाले से गैब के इस किस्म के सवालात करना यह हमेशा जाहिलों का, यहूदियों का, इन लोगों का तरीक़ेकार रहा। सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पहले कि कुछ कहते तो ये 14 साल के जो सहाबी हैं सलमा बिन सलामा, इन्हें बड़ा जलाल आया और इन्होंने फरमाया तुझे जुर्रत कैसी हुई कि बारगाह रिसालत में तूने ऐसा गैर मौजू सवाल किया? ये हुजूर से छोड़, मुझसे पूछ, मैं तुझे बताता हूं इस ऊँटनी के साथ बदकारी तूने की है और तेरा नुत्फा इसके अंदर है। सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेजी से आगे चलते हुए आए और उसके मुंह पर हाथ रखा साहबी के, फरमाया तूने इसको रुसवा क्यों कर दिया? मैंने जब कुछ नहीं कहा। इससे आप अंदाजा लगाइए कि सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो उमूर का इल्म अपने फजल से अता फरमाया है, लेकिन सहाबी ने इस चीज को गवारा नहीं किया। तो पता चला कि हुजूर अलैहिस्सलाम किसी मसले से अगर उगदा कुशाई ना फरमाए और बज़ाहिर उससे सर्फ नजर फरमाए तो उसमें या तो उसकी हया का मसला होता है, गैरत का मसला होता है, या कोई हिकमत उसके अंदर पोशीदा होती है। तो ये दरबार रिसालत का पहला अदब था जो मैंने आपकी खिदमत में। वाह वाह वाह। नाज़रीन तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। नाज़रीन किराम, बात यह है कि असल चीज इसका खुलासा है, इसका हासिल है यौमुल फुरकान का। ग़ज़वा बद्र किन वजूहात की बिना पर मार्का ये होता है, फिर उसके नताइज क्या होते हैं और नताइज सबके सामने हैं। ज़ाहिरी असबाब भी नहीं हैं, 313 हैं जिनके पास, सबके पास हथियार भी नहीं है। आधों के पास, कम से कम आधों के पास हथियार नहीं है। मुकाबले में 3 गुना फौज है और मुसल्ला फौज है, लेकिन उसके बावजूद लड़ना ये इशारा कर रहा है इस तरफ कि सामने तमाम कराइन देखते हुए और ज़ाहिरी असबाब देखे जाएं तो हर चीज़ वाज़े नज़र आती है। आज भी कोई इंसान अगर इस रेशो के साथ किसी के साथ लड़ने की कोशिश करेगा तो कभी भी इसे ये नहीं कहा जाएगा कि हाँ ये अक्लमंदी का फैसला है और ये शख्स लड़ रहा है और वो खुद लड़ना चाहेगा। लेकिन क्या ऐसी चीज थी कि जो उन्हें इस काम पर आमादा कर रही है और इस तरफ ला रही है? वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। शाह साहब ने जिस तरफ तवज्जो दिलाई, मुफ्ती साहब ने जिस तरफ तवज्जो दिलाई, अब ग़ज़वा बद्र के आईने में, उसकी रोशनी में, इस दौर में हमारा किरदार क्या होना चाहिए है और ग़ज़वा बद्र से, इस यौमुल फुरकान से हम क्या चीज़ अख़ज़ कर सकते हैं, इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू होगी। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से? मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ कराची से। जी मोहम्मद अली साहब, मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से मेरी वालदा चाह रही है कि मैं मोहल्ले के मस्जिद में इत्तिकाफ में बैठूं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मोहल्ले से बाहर बैठूं, लेकिन वो कहती हैं कि मोहल्ले से बाहर नहीं बैठना चाहिए, मतलब इत्तिकाफ नहीं होता है, तो क्या मैं बैठ सकता हूँ मोहल्ले से बाहर मस्जिद में? और सेकंड सवाल ये है कि अगर अल्लाह से माफी मांगने के लिए जरूरी है कि इस्तग़फ़ार करते हुए चलें, या मतलब अल्लाह से हम ऐसे ही माफी मांग सकते हैं जैसे हम अपनी आम जबान में माफी मांगते हैं, या इस्तग़फ़ार करना जरूरी है? और तीसरा सवाल मेरा ये है उनसे कि जैसे अगर हम, मेरी सिस्टर पढ़ाई के सीए कर रही है, डी मॉड्यूल में,
तो वो चाह रही है कि वो मतलब जिस तरह से बैंकिंग की पढ़ाई है ना, बैंकिंग तो सूद की पढ़ाई है ये, तो ये जो पढ़ाई कर रही है ये शरई तौर पे जायज है या नहीं, या ये पढ़ाई जायज नहीं है शरई तौर पे? ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। एक और कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहां से? तस्लीम भाई, मेरा नाम मिर्जा आरिफ है, मैं दिल्ली हिंदुस्तान से आपसे हम कलाम होने का शरफ हासिल कर रहा हूँ। जी मिर्जा साहब, माशाअल्लाह, खुश आमदेद। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। आप दिल्ली से हमारे साथ हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये भी अर्ज करता चलूं कि मैं फैमिली मेंबर भी हूँ। सॉरी, मैं ये भी अर्ज कर दूं कि मैं फैमिली मेंबर भी हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो फिर तो आपको दोहरी मुबारकबाद है। जज़ाकल्लाह। एक बड़ी अजीब सी बात, क्योंकि हम ये हमारा जो इस्लामी नुक्ता नजर, ये इस्लाम ये दीन कहीं ना कहीं हम देखते हैं बड़ा साइंटिफिक है, हर चीज इस तरीके से साबित है, हर चीज साबित हो जाती है। सन 52 में पता चला कि ऑक्सीजन के बगैर आदमी नहीं रह सकता, लेकिन 1500 साल पहले ये हुआ कि यह आदमी फिजाओं में उड़ेगा और इसका दम घुटेगा। साबित हो रहा है कि ऊपर ऑक्सीजन नहीं है। वाह वाह। मेरा मकसद ये था कि शाह साहब ने अभी एक बात फरमाई एक हवाले से, क्या मैं इसको वाक़ियतन लूं या हकीकतन लूं, कि वो जो 14 बरस के सहाबी ने बात पूछी है और वहां से जवाब ये आता है कि ये हमल किसका है, तो पता ही चल। देखिए, बात यह है कि जब सरकार ने मना फरमा दिया कि न करें, तो फिर इसको मेरा ख्याल है मजीद हमें भी इस पर गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। यौमुल फुरकान के हवाले से गुफ्तगू हो पाई, चंद एक लम्हात करिए, वरना तो यौमुल फुरकान पर अगर गुफ्तगू की जाए और उसका हाल बयान किया जाए, उसका जिक्र किया जाए, उन शहादतों का, उन अजीम शहादतों का जिक्र किया जाए, उन अजीम लोगों का जिक्र किया जाए, तो कई प्रोग्राम्स, जितने भी प्रोग्राम्स कर लिए जाएं, काफ़ी नहीं होंगे उन पर गुफ्तगू करने का। आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की है कि उसके असल, जो उसकी असल रूह है यौमुल बद्र की, यौमुल फुरकान की, ग़ज़वा बद्र की, उस पर गुफ्तगू की जाए। और आज जिस अंदाज से तबलीग की जा रही है, किसी भी जगह पर, दुनिया के किसी भी खित्ते में, उसकी रोशनी में हम किस तरह से एक गाइडलाइन हासिल कर सकते हैं, किस तरह आज के माशरे पर हम उसके असरात देख सकते हैं, कि क्या चीज़ें हैं जो अख्ज़ की जा सकती हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आखिरत पर यकीन, ठीक है, और दुनिया की क़िबला साहब नापायदारी और हक के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की नुसरत के लिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरामीन के तहत फसाद फिल अर्द को ख़त्म करने के लिए जिहाद इस्लामी के 3 तसव्वुर रहे हैं। किस मकसद के लिए लड़ा गया, किसके लिए लड़ा गया, उसकी शराइत क्या थी, ठीक। तो किसके लिए लड़ा गया? एला कलिमतुल हक, अल्लाह के लिए लड़ा गया, ठीक, अल्लाह के नाम को बुलंद करने के लिए। और यही आप देखिए कि तबलीग का उन्सुर है कि उदउ इला सबील रब्बिका, कि अपनी तरफ नहीं बुलाओ, अपने रास्ते की तरफ नहीं बुलाओ, अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाओ। जब ये व्यू चेंज हो जाता है कि आप अपने लिए नहीं बुला रहे, अल्लाह के लिए बुला रहे, तो इखलास का खुद दर्जा आपके पास आ जाता है, ठीक, और आपको अपनी खराबी और अपनी अच्छाई खुद ब खुद पता चलना शुरू हो जाती है। सही। तो किस लिए जिहाद हुआ? तो कहा जी अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए हुआ। किस मकसद के लिए हुआ? मकसद उसमें यह था कि जहां पर असबियत, जहां पर इफ्तराक, जहां पर इंतशार माशरे के अंदर इस एतबार के साथ बर्बरियत और इस एतबार के साथ खराबी हो चुकी थी कि नस्ली फसादात, असबियत के फसादात, और फिर बच्चों के साथ जुल्म, और फिर उसमें ना कोई आदल था ना इंसाफ था। हर बंदा अगर 50-60 आदमी को लेकर खड़ा हो गया किबला, तो जनाब वो अपना, उसने एक अपना वतन बना लिया, अपना इलाका बना लिया। 5-10 आदमी इस तरफ चले गए तो उन्होंने बना लिए, तो इंसानियत पूरी बटी हुई थी, ठीक। तो इस मार्के ने वहां पर एक वहदत का पहलू पेश किया है, ठीक। और यकीनन वहां पर आपने देखा है कि वहां पर बाकायदा एक कौमियत के एतबार से, ठीक, और उसके हुकूक के एतबार से बदर ने बाद में नक्शा गोए के जिक्र किया और पेश किया। और उसमें शराइत भी देखिए, जुमला गज़वात के अंदर वो ये रहे हैं कि ये नहीं कि आप अपने गुस्से में और अपनी अना के लिए और अपनी जाती जोश व जज्बे के लिए आप जो चाहें करते गुजर जाएं। अगर आप क़िबला साहब हुज़ूर अलैहिस्सलाम के गज़वात का मुताला करें और उसमें जिनकी जितनी जानें उसमें गई है, ठीक है, उसको अगर आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, बदर में आप देख लें, जी हाँ, ओहद में आप देख लें, तबूक में आप देख लें, ये सारे मामला, तबूक में ये हुआ कि जनाब मार्का नहीं हो पाया, वहां पर कताल नहीं हो पाया, जैसे अहज़ाब के अंदर आप देख लें, ये फतह मक्का में रास्ते के अंदर आप देख लें, तो वहां पर यह था कि जो शरारतों के अंदर मुलविस था,
सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रवाना करते हैं तो इरशाद फरमाते हैं बागों को नहीं उजाड़ा जाएगा, ठीक, बस्तियों को तबाह नहीं किया जाएगा, और बूढ़ों पर हाथ नहीं उठाया जाएगा, मजदूरों पर, किसानों पर, और इसी तरह जो शख्स तुम्हारे साथ उस जंग में शरीक नहीं है और ना वो उनका आलाकार बना हुआ है, तुम में उससे कोई सरोकार नहीं है, तुम अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ रहे हो, और वो भी एक इंतहाई मकाम के तहत जब वहां पर तलवार उठाने की फर्जियत आ जाए और तमाम शराइत आ जाए, ये उस वक्त मुतहक्कक है। ठीक। आज का माशरा इस सबसे पहले जो चीज पेश कर रहा है सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के हवाले से, वो चीज क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन से ताल्लुक। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अरीश मुबारक के अंदर आराम फरमा रहे हैं। सबसे पहला खेमा जो आज वो मुबारक और मुकद्दस सरजमीन पर वो मुबारक मस्जिद मौजूद है जिसे मस्जिद अरीश कहा जाता है, सरकार अलैहिस्सलाम का खेमा है मुबारक, सरकार जिसमें जलवगर थे और एक साहबी आगे से गुजर रहे हैं। मैं सिर्फ एतमाद और ईकान और ताल्लुक की बात बता रहा हूँ, इखलास की बात बताना चाह रहा हूँ कि वो साहबी हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि अगर मैं मार्के में जाऊं और राह खुदा में शहीद हो जाऊं, ठीक, तो मेरे लिए क्या है? फरमा अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरे गुनाहों को माफ कर देगा और तुझे जन्नत अता फरमाएगा। ठीक। तो उस वक्त उनके हाथ में 4 खजूर थे, फौरन वो खजूर के दाने उन्होंने जमीन में फेंक दिए। तो किसी ने पूछा ये खाते क्यों नहीं हो? फरमा अल्लाह रब्बुल आलमीन की रिजा और मगफिरत मेरा इंतजार कर रही है, और ये 4 खजूर अगर मैं खाने में अगर ताखिर कर गया तो ये मेरी जिंदगी का सबसे लंबा अरसा होगा। ठीक। तो अब आप देखिए कि दुनिया की नापायदारी और हक की सरबलंदी के लिए, रब की रिजा के लिए किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। तो लिहाजा जिस तरह के ये तो जिहाद असगर की एक कैफियत है, क़िताल फी सबीलिल्लाह की कैफियत है, इसके साथ इंसान जिस माशरे की इस्लाह के लिए तैयार होता है, जो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान थे, वो जिहाद बिन नफ्स था। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वक्त यानी सरकार अलैहिस्सलाम जो इमाम है, सरकार अलैहिस्सलाम जो हाकिम है, सरकार अलैहिस्सलाम जो लीडर है, तो उनकी एक बात पर अमन न सद्दक ना कहकर हर चीज की कुर्बानी दे देना, हर चीज मामले के लिए आगे बढ़ जाना, तो वहां पर इताअत का भी तस्वुर मिलता है, इत्तिफाक का भी तस्वुर मिलता है, और बिलखुसूस इसका तस्वुर मिलता है कि हमारी जिंदगी किसी मकसद के लिए अमानत है। हमारी ताकत, हमारी शोहरत, हमारा माल, हमारा मकसद, ये हमारी जाती जागीर नहीं है। इसके मसारिफ जैसे हमें नजर आते चले जाएंगे तो हम अपनी जिंदगी में दिए हुए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दौलत और इनामात है, उन मसारिफ में हम बतौर अमीन के अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से उसको तकसीम करते हैं। ठीक है, काम तबलीग दीन हो या जिंदगी का कोई शोबा हो, जब आप कोई काम दीन के लिए कर रहे हैं, एक पैगाम ये भी तो मिल रहा है ना कि आपकी अगर नीयत अच्छी है, सच्ची है, खुलूस है और अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए कर रहे हैं, तो उसमें अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी। इस बात का यकीन कैसे आए? जी देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा दर्स है यौमुल फुरकान। यौमुल फुरकान, बिल्कुल। निहत्ते साहबा इकराम, हाथ में तलवारें नहीं है, कोई असला नहीं है, और खाली हाथ मैदान के अंदर पहुंचे हुए हैं, लेकिन नीयतें उनकी क्या है? किसी से माल लूटना नहीं, किसी को कत्ल करना नहीं। मकसद यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रिजा और उसके हुक्म की पाबंदी करना है, जो हो चुका है, और नबी के हाथ पर जो बैत करके जिस मामले में वो रुक चुके हैं। तो आपने जो जिक्र फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि आमाल का दारो मदार जो वो नीयत ही पर है, और नीयत वो इखलास है जो रब्बे करीम के साथ होती है। तो यकीनन यौमुल फुरकान इस बात की मुकम्मल तौर पर गमाजी करता है और इस पहलू की तरफ भी इशारा करता है कि बंदे की तवज्जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब होनी चाहिए। अब देखिए, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सैयदना सिद्दीक़ अकबर खुद कहते हैं कि मुझे वो कीकर का दरख्त याद है कि जिसके नीचे सरकार अलैहिस्सलाम खड़े होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह के अंदर दुआ कर रहे थे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह के अंदर सुबह के वक्त फतह की और नुसरत की दुआ कर रहे थे। तो और उसमें खुद वो इरशाद फरमाते हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि मैंने देखा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के क़याम की हालत में, कभी सजदे की हालत में, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ुबान पाक के अंदर यही जुमला मुबारक है कि या अल्लाह, आज अगर तेरा नाम लेने वाले बाकी ना रहे और अगर ये इस मैदान बदर के अंदर खत्म हो गए तो क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। तो ये सरकार अलैहिस्सलाम की दुआओं का तरीका, तलकीन का तरीका, मशवरे का तरीका, ये तमाम चीजें ये है कि रुजू इल्लाह की तरफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ। और यकीनन आप देखें नफ्सियाती तौर पर भी अगर हम अपना गम और अपने दर्द को किसी के हवाले कर देते तो हम हल्के फुल्के हो जाते हैं। ठीक। तो यकीनन हमें चाहिए कि हम किसी और को सहारा बनाने के बजाय और ये गम और दुख हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले करें। अच्छा, अब जो इसका जो यूं समझ लीजिए कि अहम तरीन सवाल इस मौजू के ताल्लुक से आज के प्रोग्राम का, जो तमाम गज़वात को पेश नज़र रखते हुए, जिनकी तादाद 25, 26, 27 बताई जाती है, जिसमें ग़ज़वा बद्र उसकी इब्तिदाई ग़ज़वा है, आज ये एक आम तासुर फैलाने की कोशिश की जा रही है जो दुश्मनान दीन है उनकी जानिब से कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला है। उससे पहले ताइफ के मैदान को भूल रहे हैं, उससे पहले मक्की जिंदगी को भूल रहे हैं। मदीनतुल मुनव्वरा में आप उन आका अलैहिस्सलाम के किरदार को देख लीजिए। बिहेवियर ज्यादा अहम हुआ, जुबान ज्यादा अहम हुई, कलेमात ज्यादा अहम हुए, या इस्लाम तलवार की नोक पर फैला है? देखिए, तलवार तो वो एक ऐसी सूरत बन गई कि जो उठाना मजबूरी हो गई। ठीक। तो उस हवाले से उठाया गया।
वरना उसके हवाले से अगर आप देखिए कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते पाक पर जो वफूद आए और दार इस्लाम में जो दाखिल हुए, फतह मक्का इसकी कितनी बड़ी नज़ीर और मिसाल है। कौन सी तलवार उस पर उठाई गई थी, कौन से मामलात उस पर रखे गए थे। ठीक। हर शख्स इस बात से घबरा रहा था, डर रहा था कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने इस इलाके से निकाला है, उनके साथियों के साथ हमने क्या सलूक किया है। और आज सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लश्कर जर्रार लेकर तशरीफ ला रहे हैं। आज तो मक्का की ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन दुनिया ने देखा कि उस नबी का तलवार उठाना भी रब के हुक्म से था।